चलिए बेटा, अब मैं पढ़ा देखिए, आप संविधान विषय है ना जो, आज मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके पूरा क्लियर करूँगी, ठीक है? सुन रहे हो ना बेटा? मैं इस संविधान को, आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? अब देखिए, आप संविधान में कितने भाग हैं? संविधान में 22 भाग हैं। 395 क्या है? अनुच्छेद। 395 क्या है? अनुच्छेद है। अभी मैंने सिर्फ आपको भाग 1 के अनुच्छेद लिखे हैं और भाग कितने हैं? 22 हैं। तो जो 22 भाग हैं और जो भी अनुच्छेद है उसके अंदर, वो मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी, ठीक है? बट आपको सिर्फ एक काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है? देखिए, यहाँ मैं लिख देती हूँ कितने भाग हैं। भाग बताइए। भाग है 22, ठीक है? और अनुच्छेद, अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद है 395। आज पढ़ेंगे अपन संविधान का भाग 1। भाग एक में 1 से 4 अनुच्छेद आते हैं। कितने आते हैं? 1 से 4, ठीक है? ये याद करना जरूरी बेटा, कभी कभी इनके भीतर से क्वेश्चन बनता है, ठीक है? क्लियर? अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत क्या है? भारत राज्यों का, भारत क्या है? राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ, ठीक है? अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। इसे आप साथ में बोलते जाइए तो आपको क्लियर रहेगा, ठीक है? और याद भी हो जाएगा आपको। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है, ठीक है? कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है? अनुच्छेद 1 ये हो गया, ठीक है? अब मैं साइड में आपको बताती हूँ बेटा, संघ, इसको यूनियन बोलते हैं और एक फेडरेशन होता है। एक क्या होता है? फेडरेशन। तो अमेरिका है ना जो, वो एक फेडरेशन है। उसे बोलते हिंदी, उसका हिंदी मीनिंग संघ ही होता है। बट उसका क्या है कि उसमें फेडरेशन का ये रहता है कि राज्य जो अपनी शक्ति है वो केंद्र को तो देते हैं, बट उनका वो राज्य जो अपनी इच्छा अनुसार यदि अलग होना चाहे तो वो आसानी से अलग हो सकते हैं। बट जो हमारा भारत राज्यों का संघ है, इसको यूनियन बोलते हैं। इसमें कोई भी राज्य अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकता। ये हमारे संविधान में पहले से ही उल्लेखित किया गया है कि जो भी राज्य बने हुए हैं वो अपनी इच्छा अनुसार अलग नहीं हो सकते। अलग होने का कोई प्रावधान ही नहीं है, ठीक है? एक क्लियर है? ठीक है, एक क्लियर है? अब देखते हैं अपन अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 ये कहता है कि भारत किसी भी राज्य की सीमा को भारत मिला सकता है। जैसे अपन के बाहर भारत में कोई भी यदि पड़ोसी देश या उसका कोई भी छोटा सा हिस्सा यदि भारत में मिलना चाहे तो संसद द्वारा क्या हो सकता है? उसे मिलाया जा सकता है। तो ये क्या हो गया? सीमा में, मतलब सीमा को मिलाना, ठीक है? संसद द्वारा मैं अपनी भाषा में लिख रही हूँ जिससे आप लोग को समझ में आए। सीमा, क्षेत्र, कुछ भी बोल सकते हैं। संसद द्वारा सीमा, सीमा क्षेत्र सम्मिलित करना, ठीक है? सम्मिलित करना,
जिला कह सकते, मतलब छोटी सी जगह भी हो, यदि भारत में सम्मिलित होना चाहती है तो उसे सम्मिलित किया जा सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 30 कहता है कि नाम में परिवर्तन संसद द्वारा, मैं संसद में लिखती हूँ, नाम में परिवर्तन, नाम परिवर्तन, बस 2 शब्द याद रखिए। क्या याद रहना जरूरी है बेटा, पूरा मैं लिख दूंगी, आपको याद नहीं रहेगा, है ना। तो ये नाम परिवर्तन किसके द्वारा किया जा सकता है? संसद द्वारा। इसमें राज्य की अनुमति लेना अनिवार्य नहीं होता बेटा, बट राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति दी जाती है। ठीक है। नाम परिवर्तन, इसमें किसी भी क्षेत्र को अपने में सम्मिलित कर सकता है भारत यदि वो चाहता है, और ये नाम परिवर्तन कर सकता है किसका? किसी राज्य का, राज्य का। ठीक है, राज्य। ठीक है, क्लियर। ये देखिए, फिर ये कहता है कि ये 2 और 3 है ना, जो अनुच्छेद 2 और 3, अनुच्छेद 2 और 3, इन दोनों में यदि संसद कोई काम कर रही है तो उसको राष्ट्रपति को, मतलब राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 4 को 368 से बाहर रखा गया है। आप लोग, मैं इतना डिटेल बता रही हूँ, बट आप लोग इतना याद रखिए कि ये 2 और 3 क्या है। अनुच्छेद 4 कहता है कि 2 और 3 को यदि इस पे कोई भी संसद कानून, नियम, नाम परिवर्तन, क्षेत्र को सम्मिलित करती है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य नहीं है। 2 और 3 पर कार्य, मतलब कुछ भी, जैसे सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन, किसी भी राज्य का पर कार्य करती है तो राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग सभी इसका, और देखिए इसको एक बार। इतना समझ में आ रहा है कि देखिए संविधान में कितने 22 भाग है, अनुच्छेद 395 है, अपन पढ़ रहे हैं भाग है, जिसमें 1 से 4 क्या है? अनुच्छेद है। ठीक है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है, जिसे यूनियन बोलते हैं, और अमेरिका क्या है? फेडरेशन है। अनुच्छेद 2, संसद द्वारा किसी भी सीमा क्षेत्र या किसी भी छोटे सी, अपन मतलब अपनी भाषा में बोलेंगे तो स्थान, जगह, कुछ भी बोल सकते हैं, तो उसको संसद द्वारा भारत में मिलाया जा सकता है। ठीक है, ये अपनी भाषा में याद कर लीजिए, वैसे ये भी लैंग्वेज सरल है। अनुच्छेद 3 कहता है कि किसी भी नाम परिवर्तन, मतलब किसी भी राज्य के क्षेत्र में यदि परिवर्तन करना चाहे संसद, जैसे मध्य प्रदेश का कोई हिस्सा है, उसका क्षेत्र यदि छत्तीसगढ़ में देना चाहे या उसके नाम में परिवर्तन करना चाहे तो क्या करती है? संसद करती है। ठीक है। और ये अनुच्छेद 4 कहता है कि 2 और 3 पर कार्य, जब संसद 2 और 3 पर कार्य करती है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक नहीं है, क्योंकि इसे 368 से बाहर रखा गया है 2 और 3 को। ठीक है, मतलब जो कार्य करेगी वो 368 से बाहर है। क्लियर। और एक चीज और, अनुच्छेद, ये अपना जो सिक्किम राज्य बना था वो भारत का कौन सा राज्य है? 22वां राज्य है, जिसे 36वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में मिलाया गया था। ठीक है। क्लियर। आप लोग याद रखिए, मैंने क्या डेट बताई है? क्या इसे मैं कहाँ लिखूं? यहाँ लिखूं। ठीक है, इसको मिटा देती हूँ। ये है
16 मई 1975, ठीक है। 16 मई 1975 सिक्किम 22वां राज्य बना था भारत का। कौन सा? 22वां राज्य। ये अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आपको एग्जाम्पल, ये अनुच्छेद 2 के लिए मैंने बताया है, ठीक है। ये बना था, ठीक है। क्या बना था? सिक्किम। ठीक है, क्लियर? चलो ठीक है। अब इसके बाद अपन लोग देखेंगे, इतना क्लियर हो गया। आगे का पार्ट भाग 2 पढ़ेंगे अपन लोग। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। यही वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू।